हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर मैं आपके लिए कक्षा 12वीं संस्कृत पेपर के वे सभी आईएमपी प्रश्न लेकर आई हूँ जो हर साल आपसे वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपकी इस बार की परीक्षा में भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमारे पास हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं संस्कृत विषय का पेपर है जहाँ आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर आपको सही विकल्प दिए जाएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, राज्य इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। राज्य में आपको विभक्ति बताना है षष्ठी। इसके बाद है पुस्तकम इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। पुस्तकम में आपको वचन बता देना है, एक वचन है। नंबर 3 है अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन में से अवयव बताना है, अवयव कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर रमा जो आपको दिया गया है यह शब्द अवयव नहीं है। उसके बाद है नंबर 4 पर सदाचार एवं परमोधर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। एक वाक्य दिया गया है सदाचार एवं परमोधर्म, इस पूरे वाक्य में आपको जो है अवयव ढूंढकर बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही आंसर रहेगा। नंबर 5 पर है गंभीर स्वरेण पदे समास अस्ति। गंभीर स्वरेण में समास बताना है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, आपको ऑप्शन 3 पर टिक करना है। नंबर 6 पर है रामस्य इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति। रामस्य में आपको वचन बताना है, कौन सा वचन है। तो यहाँ पर हम एक वचन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछे गए, 6 नंबर में यहाँ आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पर्यावरण संरक्षण प्रकृति आराधना, तो यहाँ पर आपको एव पर टिक करना है। बक अविचल इव तिष्ठति, यहाँ आपको स्थित प्रज्ञ पर टिक कर देना है। करी च सिंहस्य बलम न, यहाँ आपको मूषक पर टिक करना है। जीवनम दुर्वहम अस्ति, अत्र पर आपको टिक कर देना है। नंबर 4 पर समानशील वयस्नेषु, तो यहाँ आपको संख्यम पर टिक करना है। और लास्ट आपसे पत्नी का जो है पर्याय पूछा है, तो यहाँ आपको भार्या पर टिक कर देना है। इसके बाद नंबर 3 में आपसे शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य पूछे हैं। सही के सामने आपको आम लिखना है और गलत के सामने आपको ना लिखना है। पहला है शुद्ध कुशल पदस्य योग सप्तमी विभक्ति अस्ति। कुशल पदस्य में सप्तमी विभक्ति है, तो यहाँ कथन आपका सत्य रहेगा। अम्ला खद्योत्पत्ति इत्रित अम्ला विशेष पदम अस्ति। अम्ला खद्योत्पत्ति में आपको अम्ला जो शब्द दिया गया है क्या वो विशेष पद है, तो यहाँ आपको असत्य लिखना है। नंबर 3 मनोरथ स्वर संधि उदाहरण अस्ति। मनोरथ जो स्वर संधि का उदाहरण है, यह कथन आपका असत्य रहेगा। नंबर 4 पर है आम्रम इतिस्मिन् पर्याय रसलाम। आम का पर्याय रसलाम है, तो यहाँ पर आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद है राज्य इतिस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति, तो यहाँ कथन भी आपका सत्य रहेगा, राज्य में षष्ठी विभक्ति है। नंबर 6 है संप्रदासकार के चतुर्थी विभक्ति ना भवति। संप्रदासकार के में चतुर्थी विभक्ति नहीं है, तो यह कथन आपका असत्य रहेगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी के नंबर हमने यहाँ पर पीछे लिखे हुए हैं। सबसे पहले को आपको बहुब्रीहि से मिला देना है, दूसरे को आपको विधाय से, तीसरे को आपको अवयव से मिलाना है, चौथा परित्रातत्व जिसे हम तव्यत से मिला देंगे, यथाराज को आपको मिला देना है उत्तम पुरुष से। इसके बाद पिबानी जिसे आपको मिला देना है तत्र से। यहाँ पर आपकी जोड़ी 6 नंबर की कंप्लीट हुई। इसके बाद है एक पद और एक वाक्य में उत्तर। यहाँ पर आपको एक पद या एक वाक्य में ही उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है आर्यभुवि शाटित का विराजती, तो यहाँ पर आपको लिख देना है ज्योतिषी या ज्योतिर्विज्ञानम। यहाँ पर केवल मैं आपके लिए वही प्रश्न लेकर आई हूँ जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे पेपर की अगली जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा है खलानाम पदस्य विलोम पद कस्मिन, तो यह खलानाम का विलोम पद आपको सज्जनाम लिखना है। यहाँ पर आपको संधि करके दिया गया है, इसका आप संयुक्त वर्ण बनाएंगे तो विज्ञाय बनेगा। गच्छताम इतिस्मिन् पदे वचन अस्ति, यहाँ आपको वचन बहुवचन बताना है। शत्रुजित ऋतुध्वज इतिस विशेषणम पद, यहाँ आपको विशेष पद शत्रुजित बताना है। शतता अस्त्रधारा इत्यंत्र विशेष पदम किम, यहाँ आपको अस्त्रधारा बताना है। राम धावती इतिस्मिन् वाक्य क धातु, यहाँ आपको धाव धातु बता देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछे गए, आपके किताब के प्रश्न उत्तर हैं जो यहाँ पर आपसे 2 नंबर में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक आपसे
प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे एक अधोलिखित वाक्य शुरू पूछा है, जिसमें आपको 2 करना है या 2 नंबर में पूछा है, तीनों आपको नहीं करना है। जो भी 2 आपको अच्छे से आते हैं केवल वही करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में आपको यहाँ पर 2 नंबर में पूछा है, रेखांकित जो शब्द दिए हैं उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे सन्यासी में जो आपको सन्यासी दिया गया है, यहाँ पर सन्यासी के स्थान पर आपको प्रश्न वाक्य लिखना है। इसके बाद आसुरा और शब्द नाम में भी आपको सेम यही करना है। प्रश्न नंबर 13 में आपसे एक श्लोक पूछा गया है, सुभाषितानी, जो इस पेपर में ना हो वही आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 14 में आपसे प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। 15 में सेम आपसे प्रश्न पूछा गया है। और 16 में यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर में यहाँ पर आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। आपको टोटल 5 दिए हैं, लेकिन 5 नहीं करना है, केवल 3 ही यहाँ पर आपको करके बताना है, जो भी 3 आपको आते हैं। इसके बाद आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के आंसर देना है। गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ें जिसके आपके नंबर ना कटें। यहाँ गद्यांश आपसे 3 नंबर का पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। स्माक कानी उपस्यानी, यहाँ पर आपको इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर यहाँ से ढूंढ कर देना है। सेम नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है, कस्य वचन आकर्ण राजा कुपति भवती, तो यहाँ पर आप देखिए इसका आंसर पहली लाइन में ही आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप जो गद्यांश को अच्छे से पढ़ें जिससे आपके 3 नंबर कहीं भी ना कटें। इसके बाद यहाँ पर 18 नंबर में जो है आपसे पद्यांश पूछा गया है संस्कृत में। इस पद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको बता देना है। तो यहाँ इसके बाद अथवा में सेम आपको एक और पद्यांश दिया गया है। जो पद्यांश आपको आसान लगे उसे आप सॉल्व करिएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। प्रश्न नंबर 19 में आपको नाटक दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखो 3-3 नंबर 4-4 नंबर में आपसे गद्यांश पूछे जाएंगे जो बहुत ही आसान रहते हैं। केवल इन्हें हमें पढ़ना रहता है। पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं उनका आंसर देना होता है। तो देखिए पहली लाइन का आंसर आपको पहले ही मिल जाएगा। इस तरीके से इन्हें आसान तरीके से पढ़ें, वर्ड को समझें, शब्द को समझें, उनका हिंदी अनुवाद करें और सही सटीक आंसर दें, जिससे कि आपके यहाँ पर माइनस मार्किंग ना हो। यहाँ पर आपसे ये प्रश्न भी 3 नंबर में पूछा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 में आपसे जो है एक संस्कृत भाषा में जो है प्रार्थना पत्र पूछा गया है। प्रश्न नंबर 21 में आपसे अपठित गद्यांश पूछा है, जिसके आंसर आपको यहाँ पर बता देने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में आपसे एक रिक्त स्थान पूछा गया है। अनुच्छेद लेखन पूछा गया है। अनुच्छेद लेखन में आपको शब्द दिए गए हैं, सही शब्दों को रिक्त स्थान में आपको फिल कर देना है। उसी के अथवा में एक और आपको दिया गया है। और प्रश्न नंबर 23 में किसी एक पर आपको परिचय लिखना है। महाकवि, महाकवि बाणभट्ट, वेदव्यास और कालिदास, जिसमें से भी आपको आसान लगता है, जिसका भी ज़्यादा अच्छे से आता है उसका आप यहाँ पर परिचय लिख सकते हो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।